बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हेल्दी खाएं और अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ खुश रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब रेशेदार। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। चलें आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो चिकन लिया है, एक पूरी जो है वो पुदीने की गट्ठी, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्चों का, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जो मैंने चिकन पाउडर का लिया है, पुदीना है, थोड़ा हरा धनिया है और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये प्याज ली है मैंने, 2 बड़े लिए हैं प्याज, लहसुन अदरक है और 3 पाव मेरी यहाँ चने की दाल है। मैंने दाल 4 घंटे में दाल को हो गए थे भीगे हुए। अब मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी इसे। आप भी जब भी शामी टिक्कियाँ बनाएं, जब भी चने की दाल आपने करनी है तो 1 घंटा भी बहुत होता है, 2 घंटे भी। तो यहाँ मैंने 4 घंटे इसे सोक करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था। फिर ये है कि भीगी हुई दाल होती है ना, तो फिर टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाती है, दाल गल जाती है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है और चिकन भी शामिल कर दिया मैंने। आप इधर चिकन जो है वो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। आप बोनलेस ले लें या हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी, हरी मिर्चें वगैरह शामिल कर दूंगी और जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो मसाले सारे इसमें शामिल कर दूंगी मैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ गरम मसाला जो है वो भी मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है, काली मिर्चें भी मैंने मोटी मोटी कूटी हुई हैं। अक्सर हम साबुत गरम मसाले, घर वाले जो है वो साबुत मसाले डाल देते हैं, तो वो फिर जब हम पीसते हैं तो वो बड़ी इलायची होती है, उसके बीज होते हैं, वो हमारे मुँह में आते हैं, वो टेस्ट ख़राब हो जाता है बच्चों का, बड़ों का, घर वालों का। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना मोटी मोटी कूटी हुई हैं, ज़ीरा भी मोटा मोटा कूटा हुआ है, ताकि जब हम ये मतलब कि पीसेंगे तो सब कुछ पिसा होगा तो मुँह में भी नहीं आएगा, तो फिर वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ मुंह में आती है। ये देखें, अब मैं इसमें 1 कप के करीब जो है वो मैं पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि चने की दाल भीगी हुई थी, जल्दी गल जाएगी। ये देखें, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, देखें, आप पूरी वीडियो देखेंगे। मैं आपको बार बार वीडियो में बताती हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से किया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में आप जो है वो स्किप ना किया करें। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए वेट लगा के मैं इसे रख दूँगी। 10 मिनट पे इंशाल्लाह ताला दाल गल जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए वेट लगा के रख दूँगी। माशाल्लाह, ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें 10 मिनट में मेरी जो दाल है वो अच्छे से गल गई है। ये देखें, बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो मैंने 1 कप पानी डाला है ना वो इसी में पूरा हो गया है। ये देखें, क्योंकि दाल जब भीगी हुई होती है ना तो फिर जो है वो दाल जल्दी गल जाती है। अब मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दूंगी। आपके पास चिकन क्यूब है वो भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो मर्ज़ी इसमें आप डाल सकते हैं। ये देखें, ये एक फ्लेवर इससे अच्छा आता है ज़रा, इसलिए डालना है तो डाल दें, अगर नहीं डालना तो आप कोई मसाला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने चिकन निकाल लिया था। ये देखें, अब मैं चिकन को अच्छे से पहले श्रेड कर लूँगी। ये मैंने दाल निकाल दी, इसे ठंडा होने दूँगी मैं थोड़ा सा। फिर मैं इसके बाद ये देखें, अब मेरी जो दाल है वो ठंडी हो गई है। वहाँ मैंने चिकन श्रेड जो था वो मैंने कर दिया था। अब मैं यहाँ मेरे पास मशीन है, मैं इससे मतलब कि पीस लूँगी। अगर आपके पास हाथ वाला है, मतलब कि कूटने वाला, उस पर भी पीस जाएगी आराम से। जिस तरह आपको ठीक लगता है उस तरह से आप बना लें। मेरे पास ये है तो मैं इसमें आराम से बना लूँगी। अच्छी सी फाइन जो है वो पिस जाएगी। ये देखें, अच्छे से पिस जाएगी, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता, फ़ौरन से हो जाता है। मेरी ज़रा सी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो काइंडली आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और प्यारों के साथ जो है शेयर भी किया करें। ये देखिए पिस गया है। ये मैंने शर्ट कर लिया था, 1 अंडा लिया है, बाकी आपको बताया था पुदीना और पुदीने की गट्ठी थी, हरा धनिया था। ये देखें कितना अच्छा फ़ाइन सा पेस्ट बन गया। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दूँगी मैं, क्योंकि आप चिकन अगर चाहें तो मशीन में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि वो सारा हलवा हो जाता है। इस तरह ज़रा ये रेशेदार बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, तो इस तरह ठीक रहता है चिकन।
आप भी जब भी बनाएं तो इस तरह से मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया करें, आप देखा करें। और जब आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया करेंगे ना, देखा करेंगे, फिर आप जब बनाएंगे ना आपसे सेम चीज़ वैसी ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें अच्छा सा पेस्ट बन गया। मैंने 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये देखें अच्छी से ठंडी हो गई हैं। ये देखें आप चाहें तो जो टिक्कियों वाली जो होती है उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ हाथ का इस्तेमाल करूँगी, मुझे वो पसंद नहीं है। आगे आपको जैसे ठीक लगता है। ये देखें माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, और मैं हाथों से बनाती हूँ, मुझे हाथों से बनाना पसंद है, तो मैं इस तरह से बना लूँगी। ये देखें प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी चाहत और मोहब्बत होती है, यकीन करें, ताकि हमें हौसला अफजाई होती है, ताकि और हम अच्छी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। शामी टिक्कियों के इतने फ़ायदे होते हैं। आप शामी टिक्कियाँ बना के रख सकते हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, उसका सैंडविच बंदा बना लेता है। कभी कुछ ना हुआ तो बर्गर बना लेता है, कुछ भी बना सकता है। शामी टिक्कियाँ तो है ही ऐसी चीज़। ये देखिए मैं बना लूँगी। ये देखिए मैंने शामी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक अंडा ले लूँगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दें, अगर चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, ताकि अंडा अगर हम सादा अंडा लगाएंगे तो फिर फीका फीका लगेगा, इसलिए थोड़ी सी ये ऐड में कर दूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा इसका। ये देखें अच्छे से फेंट लूँगी मैं। अब मैं यहाँ तवे पे घी डालूँगी, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इसे मैं गर्म होने दूँगी थोड़ा सा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब यहाँ गर्म हो गया। आपने जो शामी टिक्कियाँ बनानी है ना, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अपने आप को भी पहले ख्याल रखिएगा, ख्याल से ध्यान से बनाइएगा। ऑयल गर्म होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखें यहाँ आपने जब फ्राई करना है तो अपने आप को भी बचाना है कि छीट वगैरह ना पड़े। एहतियात से बस करना होता है, आप भी एहतियात से कीजिएगा। ये देखें, और आपने ये तेज़ आंच में, बाज़ होते हैं ना तेज़ आंच पे बना लेते हैं शामी टिक्कियाँ, वो सारा धुआं धुआं हो जाता है, सारी जल जाती हैं। आपने दरमियानी आंच रखनी है, ठीक है। दरमियानी आंच में आपने पकानी है। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें देखें कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें, ये देखें इस तरह से आपने भी जब बनानी है ना तो इस तरह से दरमियानी आंच रखनी है आपने, ठीक है। ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा तेज़, ना ज़्यादा कम, ठीक है, दरमियानी आंच में। ये देखें कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है, ठीक है। फिर ये होता है कि अच्छी सी ना ये क्रिस्पी हो जाती है। देखिए मैंने साइड पे रख दिया ताकि अच्छी सी ना रेड कलर और आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएंगी ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। बाकी भी हैं वो मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी इसी तरह से। पहले होता था कि बड़े लोग जो पहले होते थे कीमा बनाते थे, कीमे की शामी टिक्कियाँ बनाते थे। अब तो चिकन की इस तरह से बनाई जाती हैं और ये बल्कि ज़्यादा अच्छी हैं, ये क्रिस्पी बनती हैं। पहले हम देखते होते थे कि हमारी अम्मी लोग जो थी वो कीमे की बनाती होती थी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ बड़े गोश्त की भी जो है उसकी शामी टिक्कियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें ये खाने में भी उतने ही बहुत मज़ेदार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह अब नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अनाया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।